अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपने तो याद नहीं किया। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को याद कर लूँ। कुछ केबल नेट के इशू हैं हमारे एरिया में, उस वजह से मेरी कुछ रेसिपी यानी कि मैं कंटिन्यूस नहीं बना रही। जो ही उनके इशू मुकम्मल होंगे फिर मेरी रेसिपी आपको कंटिन्यू मिला करेंगी। इसलिए गायब गायब मैं कोई ना कोई रेसिपी लगा लेती हूँ, कुछ उसके इशू ख़त्म हो लें। कुछ तार का सिस्टम है तो जो भी कुछ है उस वजह से तो जो होती है यूट्यूब पे अपलोड करनी होती है वो यानी कि मोर एक्सपेंसिव पड़ती है वैसे जो हम केबल डाटा करवाएं। तो जो वाईफाई होता है उससे यानी कि थोड़ा लिमिट होता है। तो इसी तरह तो मैंने कहा व्यूवर्स, मैं आज चटनी बनाने लगी हूँ तो अपने व्यूवर्स को शामिल करूँ और साथ रमज़ान मुबारक है उसके हवाले से थोड़ी सी गपशप भी हो जाए। बहुत चटनी यूज़ होती है। पहले मैंने बनाई चटनी रमज़ान से ये 2-3 दिन पहले, लेकिन को अब ये 1-2 दिन रह गया जो ख़त्म होने वाली है। तो मैं अब बहुत खुद लाइक करती हूँ पुदीना और धनिया की चटनी। तो मुझे वो केचप वगैरह ये नहीं पसंद। रायता में मुझे वो दही और यानी काली मिर्च डालें, जिसमें ज़ीरा वगैरह डालें वो पसंद है। तो इस तरह मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी है, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनती है। तो इस तरह जो जो मैं चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ, ये मैंने 2 गट्ठी वो ली है, पुदीना लिया है। इसको आपने ऐसे साफ़ करना है जो उसकी नरम नरम कोंपलें होंगी वहाँ तक पहुँचे आप। वहाँ तक पहुँच के फिर आप इसको यानी कि ऐसी यहाँ तक ना इसको साफ़ कर लें। बाकी उसकी इसकी मोटी डंडी नहीं शामिल करनी, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। धनिया वैसे ही बहुत यानी कि वो होता है, नरम होता है, तो इसलिए इसको आप यानी कि नीचे से जो डंडी होती है वहीं से शुरू कर लें और एंड तक उसको काट लें। क्योंकि अगर आप सिर्फ पत्ते ही डालेंगे, क्योंकि सालन में थोड़ी डालनी है, इसका तो हमने चटनी का फ्लेवर बनाया। तो मैंने थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा सा उसको मोटा मोटा काट लिया। आप बेशक ना भी काटें, बस उसको आप साफ़ कर लें। उसी तरह डंडी यानी कि समेत फ्रंट से थोड़ा सा उसकी जो गंदी वगैरह होती है डंडी वो काट लें। बाकी आप पूरी यानी कि इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं धो रही हूँ, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा इस तरह कर लूँ और ज़रा फाइन ये हो जाएगी। हरी मिर्च इसमें डालती हैं, वो मैंने काट के रख ली हैं। वैसे मैं ये देखें 5-6 मैंने हरी मिर्च काटी हैं, थोड़ी सी वो यानी कि मैं थोड़ी थोड़ी काट ली हैं, यानी कि ज़रा चटनी बनाने में आसानी पैदा हो जाती है। और एक मैंने यानी कि पोथी पूरी लहसुन की ली है, उसको मैंने बारीक बारीक थोड़ा सा काट लिया है। यानी कि चाहे आप चॉपर में बना लें, चाहे आप दौरी में बना लें, जैसे भी बना लें, ज़रा वो चटनी बनने में आसानी हो जाती है। तो और मज़ीद आसानी हो जाती है। इस तरह इसमें मैं नमक डालना है, जो मैंने यानी कि लाहौरी नमक लिया है। और उसके बाद ये उसके साथ ये थोड़ा सा मैंने ये पिंक सॉल्ट लिया है, पिंक सॉल्ट लिया ये वाला। ठीक है, ये आप थोड़ा सा चुटकी की या चुटकी से थोड़ा सा आप डाल लें। इसको काला नमक भी कहते हैं, पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। इसका भी बहुत फ्लेवर आता है चटनी में। चाहे आप बिल्कुल तैयार करके डाल लें, चाहे आप साथ ही डाल लें, लेकिन इस तरह साथ ही डालें बंदे को याद रहता है, फिर भूल जाता है। तो इस तरह ये थोड़ा सा आप ज़ीरे की आधा चम्मच जितनी ये 2 गठियाँ हैं तो मैं 1 चम्मच इसके अंदर साबुत ज़ीरा भी डाल रही हूँ। ये साथ ही ग्राइंड हो जाएगा। तो इस तरह व्यूअर्स, रमज़ान और मुबारक है। मैंने तो पहले कहा था मैंने अपना चैनल किस मकसद के लिए खोला है। मेरा मकसद यही था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स आएंगे, व्यूवर्स आएंगे। चलो ठीक है, कुछ सेटअप चल पड़ेगा तो हम यानी कि और कुछ नहीं, पूरा साल तो जैसे तैसे भी गुजर जाता है। रमज़ान मुबारक बहुत मुश्किलें लेकर आता है हमारे मुल्क, ख़ासकर यानी कि गरीबों के लिए बहुत मुश्किल होती है। आखिर गरीबों के बच्चों का भी दिल कहता है वो भी अपनी पसंद की अपनी माँ से बाप से पकौड़े बनाएं, समोसे बनवाएं, बाज़ार से लेके आए, जो जो हम तैयार करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही उनके बजट पे असर पड़ता है। इसलिए इस ज़रूरी नहीं कि घरों पे काम करने वाले हमारे गरीब होते हैं, उसके अलावा भी सफ़ेद पोश भी लोग होते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि मैं आपको यानी कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनको हम यानी कि रमज़ान और मुबारक में हेल्प कर सकते हैं। बेशक आप कमेंट से मुझसे पूछे, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से लोग होते हैं और खामोशी से आप उनकी हेल्प करें जैसे तैसे। चैलेंज जो मेरा अभी तक यानी कि अप नहीं हो रहा, वो बस
अगर कुछ सब्सक्राइब्स बढ़ते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं, फिर उस सब्सक्राइब्स को ख़त्म भी कर देते हैं। चले कोई नहीं, तो जैसे मेरी कोशिश जारी रहेगी, तो ज़रूर जब जो मेरा एम है, मेरा जो मकसद है वही है कि अल्लाह के हजूर मैं पहले गरीबों को सोचूं, उसके बाद मुझे तो इतना देगा तो मैं भी अपना भी फिर सोच लूँगी। तो व्यूवर्स, आप ऐसे है कि आपने इन सारी चीज़ों को चाहे आप दोहरी में यानी कि ग्राइंड कर लें, चाहे आप यानी कि उसको ग्राइंडर में चॉपर में कर लें, ग्राइंडर में कर लें, जैसे मर्ज़ी से सारी चीज़ें आप डाल लें। डालकर आप फिर इसको यानी कि जो बर्फ़ वाली जो होती हैं यानी कि ब्लॉक, उसके अंदर जमा लें, या छोटे छोटे जो घर में जो छोटे छोटे जो पड़े होते हैं इस तरह के प्लास्टिक के छोटी छोटी छन्नियाँ, छोटे छोटे गिलास, छोटे छोटे चीज़ों में आप जमा लें। और आपकी इंशाल्लाह ताला ये इफ्तारी बहुत मज़ेदार गुजरती है। आप जन के आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल कर रखें। ये सबके घरों में तैयार होती ज़रूर होती है, लेकिन चटनी अपने अपने यानी कि स्टाइल की होती है, कोई कुछ डालता है कुछ डालता है। मैं अपनी यानी कि रेगुलर ऐसे ही तैयार करती हूँ। हाँ, जब ज़्यादा गर्मी हो तो फिर उसमें मैं नारदाना भी ऐड कर लेती हूँ। लेकिन ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है ख़ासकर लाहौर का। मेरे ख़्याल में मैं तो यानी कि ये 8वां रमज़ान शुरू होने लगा है, अल्लाह के फजल से मैंने कोई एक गिलास भी शरबत पी कर नहीं देखा, एक गिलास भी जाम शीरी पी कर नहीं देखा। मुझे सादा पानी पता नहीं याद आता कि नहीं आता रोज़ा खुलने के बाद, तभी पीती हूँ जब मैं मेडिसिन वगैरह खाती हूँ। इतना प्यारा यानी कि मौसम में लाहौर का चल रहा है, तो इस वजह से हाँ, चाय ज़रूर चलती है, नीम गर्म दूध ज़रूर चलता है, वो पीती हूँ। तो व्यूवर्स, फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसी रमज़ान उल मुबारक में मैंने जो मेरा मकसद था मैं अपने थ्रू से किया, उसकी मैं पहला वीडियो बनाऊंगी, ज़रा इंफॉर्मेशन दूंगी। मैंने उससे जितना हो सका मैंने वो यानी कैसे और किस तरह किया, और जितने मेरे मुझे पता था यानी कि जो इस यानी कि हैं लेने के हकदार हैं, उनको कैसे और किस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा पहुँचाया है। अब वैसे भी पूरा रमज़ान सबको सैलरियाँ मिलती हैं, सबको तनख्वाहें मिलती हैं, सबके जो बिज़नेस है होते ही हैं। आप रमज़ान इस माह भी चल रहा है, नेक्स्ट मंथ भी चलेगा, फिर सब किसी को पेंशन मिलेगी, किसी को सैलरी मिलेगी, किसी को आप किसी न किसी तरह पूरे रमज़ान में किसी न किसी तरह आप हेल्प करें, चाहे आप 1 किलो चीनी ले दें। उम्मीद है आपको यानी कि मैंने कहा मेरे व्यूवर्स मुझे तो याद नहीं कर रहे, मैं ही उनको याद करूँ और थोड़ी-सी छोटी-छोटी बातें भी शेयर कर लूँ। चटनी के बहाने जब चटनी भी अब तैयार हो जाएगी वो भी आप दे सकते, वरना ये सिर्फ बिल्कुल तैयारी में सिर्फ हमने चॉपर में ग्राइंड में दौर में डालना है और उसको हमने पीसना है। उम्मीद है आपको मेरी यानी कि चटनी से ज़्यादा मेरी बातें कैसी लगी हैं, अच्छी लगी हैं, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। मैं यानी कि गाहे बगाए जब तक ये नेट का इशू यानी कि मुसलसल चल रहा है, ज़रा ख़त्म नहीं हो गया, तब तक मैं गायब गाय अपनी रेसिपी डालूँगी। और रमज़ान मुबारक के महीने में मैंने अपना ये चैलेंज स्टार्ट किया था, और मैं ये चाहती हूँ किसी न किसी तरह चलते रहे, कभी तो ये अपग्रेड होगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।